अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं 5 साल में मालेगांव में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने क्या काम किया है, नहीं किया है। जो लोग मुफ्ती साहब का एग्जाम लगा रहे हो, काम नहीं किया है, वो नहीं किया है। मुफ्ती साहब अपना बता रहे जो काम किया है, नहीं किया है। अपना पूरा मुफ्ती साहब मुझे सुनिए आप लोग, मुफ्ती साहब कैसे काम किया है। जो लोग बोलते काम नहीं किया है, मुफ्ती साहब का मुझे सुनिए कैसे काम किया है। और वीडियो पाने के लिए, मालेगांव का नेट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए। बात कही कि सर्वे नंबर 106 में जो ओपन स्पेस है उसका वॉल कंपाउंड करके दे और वहाँ पर एक शादी हाल बना करके दे। तो इब्तिदाई तौर पर मैंने 50 लाख रुपए का फंड दिया, 50 लाख रुपए का फंड। इंशाल्लाह वॉल कंपाउंड बनेगा, वहाँ पर शादी हाल बनेगा। चुन कर आने के बाद सबसे पहला फंड मैंने शिया कब्रिस्तान मस्जिद हसन के सामने वाली जो गली है उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए का फंड दिया। वो रोड बन गया। आज 4 साल का बल्कि 5 साल का अरसा हो रहा है। आप जाकर देख लो, जैसी रोड थी आज भी वैसी है और इंशाअल्लाह 20-25 साल तक वैसी ही रहेगी। और आपको बता दूं कि ये मासूम शाह कुट्टी से लेकर के जमहूर हाई स्कूल के कॉर्नर तक और वहां से सवन गांव हाईवे तक मैंने 3 करोड़ रुपए का फंड दिया है और वो फंड मंजूर हो चुका, टेंडर निकला, वर्क ऑर्डर हो चुका और वो काम हमने टिकम लगा करके उसका आगाज भी कर दिया। ये यहाँ से ले करके हाईवे तक आरसीसी रोड बनेगा। मासूम शाह कुट्टी से लेकर के झांझर देवल तक सीमेंट रोड बनेगा। हाईवे से लेकर के मासूम शाह कुट्टी क्रॉस करके जहां तक का जो है एस्टीमेट पूरा होगा वहां तक का रोड बनेगा। ये करोड़ों रुपए का काम आपके वार्ड में मैंने डाला है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि काम करने वालों को और फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ने वालों को आप वोट दो। मैंने बड़े काम जो एमएलए को करना चाहिए, बाईपास हाईवे पर दोनों साइड से सर्विस रोड बने, फ्लाईओवर बने, अंडरपास रास्ता बने, उसके लिए 165 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवा है। तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पाइपलाइन आती है उसी के साथ अपने एरिया में नई 5 टाकियां और जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पर पानी की पाइपलाइन डाली जाए, उसके लिए 149 करोड़ रुपए। और ये दोनों काम हो रहे हैं। आप हाईवे पर जाओगे आपको काम होता हुआ नजर आएगा। आप देखोगे पानी की पाइपलाइन तकरीबन 8-9 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है। मजीद 2 बड़े काम, एक तो नोमानी पुल जो हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, 5 करोड़ 76 लाख रुपया उसके लिए मंजूर हुआ। वर्क ऑर्डर हो गया, हमने टीकम लगा दिया है। नदी में थोड़ा पानी कम होगा, इंशाअल्लाह ब्रिज का काम शुरू करेंगे। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल की इमारत है उसके सामने जो गार्डन है, उस गार्डन की जगह पर भी 100 बेड का औरतों और बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनेगा। 76 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ है। ये वो काम है जो एमएलए का है। रोड बनाना, गटर बनाना, पानी की पाइपलाइन डालना और इसी तरह लाइट और हेल्थ का, ये कारपोरेशन का काम है। लेकिन जो लोग कारपोरेशन में हमेशा रहे उन्होंने ये काम नहीं किया। अगर ईमानदारी से वो काम कर देते और कागज पर बोगस बिल बना करके अगर पेमेंट नहीं निकालते, आज हमारे शहर में एक ही रोड रास्ता ऐसा नहीं होता जिस पर चलने वाले को तकलीफ हो। ये कारपोरेशन का काम है और हमारे कारपोरेशन का बजट आज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है रोड गटर के। बड़े कामों के लिए तो हमने 300-400 करोड़ रुपया लाया है। आप देखो 165 करोड़ रुपया बाईपास हाईवे के लिए, 149 करोड़ रुपया पाइपलाइन पानी की टाकियों के लिए। आप इसको देख लो, यही जो है तकरीबन 314-15 करोड़ रुपया बनता है। और 76 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के लिए आप देख लो, ये 180-190 करोड़ रुपया बनता है।
390 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया नोमानी पुल के लिए, 6 करोड़ रुपया नोमानी पुल के लिए, तकरीबन 400 करोड़ रुपया हमने अपने शहर के बड़े बड़े कामों के लिए मंजूर करवाए। और रोड गटर के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपया मंजूर कराया, जिसमें 45 करोड़ रुपये का काम हो चुका और हो रहा है। 55 करोड़ रुपये का काम होना बाकी है। अगर शुरू के 2 साल कोरोना में नहीं निकलते तो ये सारा काम हो चुका होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वोट उन्हें दो जो इस शहर की नुमाइंदगी करते हुए काम कर रहे हैं। फिरका परस्ती के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमने कभी गलत काम नहीं किया। हम आपको इत्मीनान के साथ ये बात बोल सकते हैं। आपको बता दूं 6 करोड़ रुपए का एक गार्डन हमने जो 11,000 कॉलोनी है उससे लग करके जो ग्रीन जोन है हमने वहाँ गार्डन मंजूर करवाया 6 करोड़ रुपए का। उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया, टिकट लगा दिए, वो काम भी बनेगा। जब वो गार्डन बन जाएगा आप देखना मालेगांव के लोगों के लिए अपनी फैमिली को लेकर घूमने फिरने की एक शानदार जगह होगी। गिरना नदी का किनारा, गिरना मौसम नदी का किनारा और एक अच्छा 6 करोड़ की एक शानदार जगह होगी। गिरना नदी का किनारा, गिरना मौसम नदी का किनारा और एक अच्छा 6 करोड़ रुपए का गार्डन हम बनवा करके देंगे। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें उम्मीदवारी दी है और पिछले 5 सालों के इन कामों की वजह से हमारे ऑल इंडिया सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे काम से मुतमईन रहे और इत्मीनान की वजह से मालेगांव वालों आने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा था कि अगर मुफ्ती साहब काम नहीं करेंगे मैं हर 2 महीने पर मालेगांव आऊंगा। लेकिन कोरोना के 2 साल निकले, पूरा बिल्कुल रुका हुआ था और जब काम शुरू हुआ हम काम करते रहे तो हमारी पार्टी के सदर को इत्मीनान रहा, उनको मालेगांव आने की जरूरत नहीं पड़ी। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे जलसे के लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे और इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब भी आएंगे। हम इस शहर के अंदर तामीर और तरक्की के लिए और मुसलमानों के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे पार्लियामेंट में अगर मुसलमानों के हक में और कानून के लिए कोई आवाज उठती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज, वरना सब गूंगे का गुड़ खा के बैठे रहते हैं। कोई मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए फिरका परस्तों के खिलाफ और फिरका परस्तों की चोरी छुपे बारीक गली से मदद करने वालों के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा और आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिसका निशान पतंग है, आप भरपूर वोट दे करके ऐसी कामयाबी दर्ज कराएं कि फिरका परस्तों की बोलती बंद हो जाए और फिरका परस्तों का साथ देने वाले शर्मिंदा होकर सर नीचे करें। हार भी हो तो ऐसी हार हो उनकी कि उनको ये समझ में आ जाए कि मालेगांव फिरका परस्ती को कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं यही चंद बातें कहने के लिए आया था। मैं मोहम्मद इब्राहिम गबू और मोहम्मद अशरफ और उनके जितने रफ़का हैं आज की इस मीटिंग के सदर और सभी मुआविदीन और सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात अपना वक्त फारिग करके इस मीटिंग के लिए आए और आपने मेरी बात सुनी और ये बात आप लोगों तक पहुँचाए कि हमारा शहर फिरका परस्ती के खिलाफ है तो फिरका परस्ती की मदद करने वालों को हमारा शहर वोट नहीं देगा। आपसे ये गुजारिश है, ये आवाज वहां तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।